के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्लास वाला जो लेक्चर है हमारा उसको ले लेते हैं, ठीक है, और इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे आके इसको क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हम लोगों ने चेंज करनी है, विच इज़ के हम लोग यहाँ पे आके फाइल का नाम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी अब एक्शन फाइल जो है क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो चेंज हो चुकी है, और वो चेंज इस वजह से हुई है कि हमारे पास जो है लेक्चर 3 हम लोगों ने उसमें अपना पूरा काम आज का करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, लेक्चर 3 को लिया, किसको लिया, लेक्चर 3 को लिया, और लेक्चर 3 के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आज का काम शुरू करते हैं, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने ये चेंजेस करनी थी और इसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आके मैंने क्या किया, एक टेबल लिया, क्या लिया, एक टेबल लिया, और वो टेबल कौन सा, मेरा बूटस्ट्रैपर टेबल है, ठीक है, आप लोगों को पता है ये किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करना है और इसको जो है पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया था, और उसके बाद ये जो टेबल है ये कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मेरे पास PHP क्लासेस 11F आप लोगों का बैच है, ठीक है, उसी की हम लोगों ने क्या की, फाइल देखी, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे पास जो है ये डेटा क्या हो रहा है, उसी के नीचे आ रहा है ना, फॉर्म के नीचे। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके ये करना है कि यार ये वाले डेटा के अंदर असाइड स्पेसिंग आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिव डॉट कंटेनर को यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, डिव डॉट कंटेनर लिया, और इधर आके हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास क्या होगा, मैं एक एक स्टेप पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। सही है, हमारा डेटा क्या हो गया, असाइड स्पेसिंग आ गई उस पर, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये बताना है कि यार यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्या है, डेटा टेबल मौजूद है, क्या मौजूद है, डेटा टेबल मौजूद है। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक हेडिंग बना दी, और हेडिंग के अंदर मैंने क्या लिख दिया कि ये मेरा क्या है, डेटा टेबल है, ठीक है। तो टेबल, ठीक है, सही। अच्छा, ये एक हेडिंग है, जस्ट जो H1 की हेडिंग होती है, आप लोगों को पता ही है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद ये बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको डायनेमिक करना है, ये तो स्टैटिक है ना, मतलब आपका ये जो डेटा है ये यहाँ पे आके उतना ही डेटा लिखा हुआ है जितना डेटा हम लोग वहां से कॉपी करके लेकर आए हैं। हाँ, मतलब इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो रही। मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ हो, टाइटल लिखा हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हो, और यहाँ पे जो है मेरे पास क्या हो, कोई बटन हो, कोई ऑप्शंस का बटन हो, ठीक है। तो जिसपे हम लोग आगे चल के इंशाल्लाह काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, पूरा का पूरा वहां से डेटा लेकर आना है, किधर से डेटा लेकर आना है, जो डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर है उसको लेकर आना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से आएगा वो देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद करना क्या है, सबसे पहले ये जो मेरे पास कॉलम नेम है इनको मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ अपने यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको चेंज किया, और इधर आके मैंने हैंडल तो रखना ही है, जाहिर सी बात है कि हैंडल मेरे पास दो होंगे, एक एडिट का होगा और एक डिलीट का होगा, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह आगे उस पर वर्क करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद इस रॉ की नीड है हमें, नहीं ना, तो मैं यहाँ पे आके इस रॉ को क्या कर दूंगा, डिलीट कर, क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। सही है, काफी हद तक हमारा डेटा सही होता जा रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक बार बताया था कि हम लोग HTML का वर्क कर रहे हैं, और उसके दरमियान भी हम लोग PHP को ओपन कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को शुरू में ही बात बताई थी। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद शहजादो देखो क्या किया, इधर आके PHP को लिया, ठीक है, और ये फाइल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है हम लोगों ने क्या करना है,
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक काम ये करते हैं कि वैसे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लूप का यूज़ करूँगा और लूप के ज़रिए से अपना पूरा का पूरा डेटा एक पीएचपी के मेथड के ज़रिए से लेकर, ठीक है। तो वो किस तरीके से आएगा, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो आप लोगों को जो है क्या करने, फॉलो करने, ठीक है। और आप लोगों को एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के जहन में लॉजिक बैठे, ठीक है। बात समझ में आएगी। तो अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके सबसे पहले एक क्यूरी लिखनी है। क्या लिखनी है? क्यूरी लिखनी है। और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सिलेक्ट शो किया और इधर आके सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, मेरे पास टेबल का नाम क्या था, इन्फो था ना, तो मैंने यहाँ पे आके इन्फो लिख दिया। अच्छा अब देखिए, अब मैंने जो है यहाँ पे आके करना क्या है, इधर आके मैंने लिखा रिजल्ट। क्या लिखा? रिजल्ट माई एसक्यूएलआई क्यूरी, और क्यूरी के अंदर मेरे पास क्या आ जाए, कनेक्शन आ जाए। और उसके साथ साथ अब की बार चूंकि एसक्यूएल इंसर्ट नहीं है, क्या है, सिलेक्ट है ना, तो मैं यहाँ पे आके क्या ले लूंगा, सिलेक्ट शो ले लूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो सिलेक्ट शो के नाम का डेटा है मेरे पास मौजूद। अब मेरे क्यूरी बिल्डर को पता है कि आपको क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए और क्यूरी चाहिए। देन उसका काम हो गया, वो आपको जो है पूरा काम करके दे देगी। क्यूरी बिल्डर ये काम करता है ना, क्यूरी बिल्डर बोलते हैं मैं जो है क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दूंगा, सिर्फ मुझे दो चीजें चाहिए, एक क्यूरी दे दो और एक कनेक्शन दे दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर दिया। जैसे मैंने कहा ये वाला बिल्कुल यहाँ पे नहीं किया था, यहाँ पे भी तो सेम काम किया था ना, इंसर्ट के जरिए से, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम लोगों ने जो है ना क्या करना है, वहां से पूरा का पूरा डेटा लेकर आना है। क्या लेकर आना है? डेटा लेकर आना है। किस तरीके से लेकर आना है? एक जो है हमारे पास मेथड होता है पीएचपी, ठीक है। तो वो क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखा, आप लोगों को पहले वो मेथड दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपल, मैंने लिखा रॉ। क्या लिखा? रॉ नाम का एक क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, ठीक है। रॉ डेटा, ठीक है, एक रॉ का डेटा है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिखा, माई एसक्यूएलआई फैच। अच्छा देखो, ये ना, माई एसक्यूएलआई फैच एसोसिएट है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे आपको एक एक रॉ का डेटा दे देगा। एक एक रॉ का डेटा कैसे देगा, एरे की फॉर्मेट पे दे देगा, ठीक है। एक एसोसिएट एरे को ये यूज करेगा। अब वो क्या चीज होती है, देखो हमारे पास कॉलम का भी पता होगा हमें, ठीक है, कि कौन से कॉलम से कौन सा डेटा आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें जो है उसकी वैल्यू का भी पता होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे मेरे पास नेम के कॉलम से समी आ रहा है, ठीक है, तो कहते हैं वो जो है मुझे पता चल जाएगा फॉरन के फॉरन कि ये समी किसकी वैल्यू है, नेम की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से टाइटल की वैल्यू कौन सी है वो पता चल जाएगी, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू कौन सी है वो पता चल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ किसका डेटा बताएगा, एक रॉ का डेटा बताएगा। किसका डेटा बताएगा? रॉ का। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, इधर आके सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट लेना है। क्या लेना है? रिजल्ट। मैंने यहाँ पे आके इसको क्या दे दिया, रिजल्ट। अब देखो, अब हमारे पास जो है क्या होगा, अब देखिए अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक काम ये करते हैं कि ऊपर भी हम लोगों ने रिजल्ट यूज किया हुआ है, यहाँ नीचे जो है हम लोग इस रिजल्ट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ताकि हमारा वेरिएबल सेम नाम का ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, रिजल्ट सेव किया। अच्छा अब देखिए, अब मेरा पूरा का पूरा डेटा रॉ डेटा में मौजूद है, रॉ डेटा नाम के वेरिएबल में मौजूद है ना, वेरिएबल में इसीलिए लेते हैं ना हम लोग चीज। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इको लिखा। क्या लिखा? इको। और मैंने लिखा माई डेटा, ठीक है, और माई डेटा कर, ठीक है। और इधर इसके बाद आके डॉट लिया, डॉट किसके लिए, कॉन्कैटिनेशन के लिए, ये बात आप लोगों को पता है। और इसके बाद मेरे पास मैंने आप लोगों को बताया कि एक रॉ का डेटा आता है किसकी वजह से, सिर्फ इस एक फंक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखें, अब मैं यहाँ पे आकर जैसे इसको यूज करूंगा तो क्या होगा,
अच्छा ठीक है, अब हमारे पास जो है हम लोगों ने यहाँ पे आके किसका यूज किया, वारडम का यूज किया, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग कन्वर्जन का एरर आ रहा था। और वो क्यों आता है कि आपके पास जो है स्ट्रिंग में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा ना कि आप लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे थे, एरे का यूज़ कर रहे थे। तो आप लोग उसको एक ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे जो कि किस में शो करवा रहा होगा आपको, एरे के फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी शुरू क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास में, कि var डम का एक हमारे पास फंक्शन होता है जिसके जरिए से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डेटा टाइप को भी चेक कर लेते हैं, और उसके साथ साथ अगर उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देती है तो उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके जरिए से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आईडी नंबर 1 के हिसाब से ये पूरा का पूरा मुझे डेटा ला के दे रहा है, ठीक है। और कैसे ला के दे रहा है कि ये बोल रहा है कि मेरे पास आईडी वहां पे है, और अगर आप देखें यहाँ पे तो सबसे पहला कॉलम कौन सा है, टाइटल का, ठीक है। किसका कॉलम है, टाइटल का। और अगर उससे पहले देखें तो हमारे पास कौन सा आ रहा है, आईडी का। आईडी कौन सी है, 1, ठीक है। और टाइटल कौन सा है हमारे पास, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू क्या है, डेमो है, ठीक है। इसी तरीके से जो डिस्क्रिप्शन है उसकी वैल्यू क्या है, डेमो डिजाइनर है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये एक वैल्यू तो नहीं चाहिए ना, हमें हमें तो मजीद वैल्यू चाहिए, और इस तरीके से नहीं चाहिए हमें वैल्यू, हमें तो चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू पता चले, ये जो स्ट्रिंग वगैरह जो लिखा हुआ आ रहा है ये ना आए। तो उससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको एक और स्टेप के जरिए से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे आया, अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा इसी चीज को रिपीट करूं, मैंने क्या किया, दोबारा इसी को रिपीट किया, तो अब आप लोग देखें मेरे पास जो है क्या होगा, दूसरा एट्रीब्यूट आ जाएगा। और अगर दूसरा एट्रीब्यूट अगर आप लोग देखें आईडी 2 आ रही है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किसकी आ रही है, अली की, और ग्रेड 1 हम लोगों ने लिया था, याद करें, हाँ। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है इस तरीके से मजीद क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है, डेटा। लेकिन आप बताएं क्या मैं हर बार जो है कहते हैं इस तरीके का मेथड यूज करूंगा, नहीं ना। ये तो मेरे काम को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सही है। डेटा तो लेकर आ रहे हैं ये वहाँ डेटाबेस से, लेकिन ये मेरे काम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए मैं इसको किस में ले लूंगा, एक लूप में ले लूंगा। किस में ले लूंगा, लूप में ले लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये तो आप लोगों को समझाने के लिए था ना, इसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक वाइल का लूप लेंगे, क्या लेंगे, वाइल लूप, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि जब तक माई एसक्यूएलआइट फैच एसोसिएट एरे में आपके पास क्या है, वैल्यू है, इसमें वैल्यू है, तो आप क्या करें, वो तमाम की तमाम वैल्यूज लेकर आ जाए। लूप में यही काम होता है ना, हमारे पास वो तमाम की तमाम कंडीशन जो भी देते हैं, उस कंडीशन की बेसिस के ऊपर वो तमाम की तमाम वैल्यूज को क्या कर लेता है, गेट कर लेता है, ठीक है। यही काम होता है ना, आइट्रेशन हो रही होती है किसमें, लूप के अंदर, ठीक है। तो अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद करना क्या है, इधर आके रिजल्ट को लिया, किसको लिया, रिजल्ट को लिया। अब देखो, अब जो है मेरे पास तमाम का तमाम डेटा किस में मौजूद है, ए के अंदर मौजूद है। अब तो ए के अंदर मौजूद है ना, क्यों, क्योंकि मैंने वेरिएबल ए बनाया है। अगर मैं इसका नाम चेंज करके आइटम कर दूं तो कोई मसला है नहीं। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया जनाब, अब देखते हैं इसको। इधर आके मैंने सिर्फ मुझे चाहिए क्या, वही फंक्शन मैंने दोबारा अगर लिखा इधर तो मुझे पूरी की पूरी वैल्यूज मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको लिखा, और इसके अंदर मैंने एक काम ये किया कि बी आर का टैग लगा दिया। किसका टैग लगा दिया, ताकि हर लाइन के बाद क्या हो जाए, लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो फंक्शन है इसको यूज करते हुए एक बी आर लगाया, और बी आर के जरिए से मेरा पूरा का पूरा डेटा आ जाए, मैं ये चाह रहा हूँ। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है क्या हो, ये मेरी जो है सबसे पहली वैल्यू कौन सी आई है, सबसे पहली वैल्यू ये वाली आई है ना, आईटी वाली, आईटी 3 आई। अच्छा, अगर हम लोग जो है यहाँ पे आके एक काम ये करें,
सबसे पहले देखते हैं कि इसमें डेटा कितना रखा हुआ है हमारा, है ना। तो मेरे पास, मैं इसको सबसे पहले यूज करता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो की क्यूरी। तो मेरे पास कितना डेटा है, 2 ही डेटा रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो है करना क्या है, हम लोगों ने करना ये है कि इस डेटा को पुट करना है पूरा का पूरा किस पे, अपने PHP के की फाइल के टेबल पे, ठीक है। मतलब जो हमारा जो टेबल है उसके ऊपर हम लोगों ने इस पूरे डेटा को रैप करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए ये मेरी फाइल बंद हो गई, एक मिनट में यस कोड को दोबारा open करते हैं। मेरे पास ये वाला जो डेटा है वो दोबारा आ रहा है, लेकिन हम लोगों को जो क्या था, हम लोगों ने तो क्या करना था, हम लोगों को ये बात पता चल गई थी कि हम लोग जब लूप के अंदर जाएंगे तो लूप के अंदर तो मेरे भाई मुझे जो है इस डेटा की दोबारा नीड है नहीं ना। क्यों? क्योंकि मैंने तो ये तमाम का तमाम फंक्शन पहले ही ले लिया। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, जस्ट इस फंक्शन को रिमूव करूंगा और इधर आके इको करवाऊंगा, और इको के अंदर मैं जो है सिंपल क्या लिखूंगा, दिस इज माय डेटा, या इसको हम लोग नाम दे देते हैं रॉ डेटा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं इधर आया और इधर आके आप लोग यहाँ पे देखें आइटम को, किसको लिया, आइटम। तो आइटम के अंदर हमारे पास तमाम का तमाम डेटा मौजूद था। मैं यहाँ पे आके जैसे ही इसको लूंगा तो मेरे पास तमाम डेटा आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब ये पूरा डेटा वही स्ट्रिंग एरे का जो है हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, जो कि हमारे पास वार डम में आ रहा था। अगर इसकी वैल्यूज को हम लोग वार डम में ले लें तो कुछ इश्यू होगा हमारे पास, नहीं ना। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या यूज किया, वार डम को यूज किया। किसको यूज किया, और इधर आया मैं, नहीं नहीं, मैं आप लोगों को अभी कहते बताता हूँ, एक एक स्टेप लेके हम लोग इसको और ज्यादा जो है ना क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे, ठीक है। किसके हिसाब से, टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आया और इधर आके जैसे ही मैंने ये काम किया तो अब आप लोग देखो मेरे पास दोनों के दोनों डेटा आ गए, दोनों के दोनों डेटा लूप का ये कहते हैं लूप की वजह से, ठीक है। अब देखिए, अब हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, समी लिखा, और समी के बाद मैंने लिखा ग्रेड बी, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने सबमिट किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई। तो ये तमाम वैल्यूज इस तरीके से आती रहेंगी। अब इट्स मीन दैट मैंने अपना जो है टेबल का डेटा क्या कर रहा हूँ, इजीली गेट कर चुका हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, अब उसको जो है एक स्टैंडर्ड वे के अंदर पुट करना है, रैप करना है किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, ठीक है। वो किस तरीके से होगा, वो बहुत आसान है, ठीक है। ये मैं बता रहा था आप लोगों को, बैकएंड पे ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। बैकएंड के अंदर ये लॉजिक चल रही है इसके ऊपर कि ये इस तरीके से क्या कर रहा है, आपका डेटा लेकर आ रहा है। लेकिन अगर हम लोगों को पूरा डेटा लेकर आना है तो हम लोगों को कुछ इतना लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जस्ट क्या करोगे, ये भी मैं अब रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट क्या किया है, सबसे पहले सिलेक्ट शो लिखोगे, ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा, फिर उसके बाद एक कनेक्शन दोगे और दूसरा उसकी क्यूरी को बता दोगे कि यार ये क्यूरी है, और आप इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। माई एसक्यूएल क्यूरी क्या करता है, आपका एग्जीक्यूट करता है क्यूरी को। फिर उसके बाद आप एक वाइल का लूप लोगे, क्या लोगे, वाइल का लूप लोगे, उसको एक वेरिएबल दोगे, ठीक है, और बोलोगे कि वेरिएबल के अंदर से वो तमाम वैल्यूज ले आओ जो कि किस में मौजूद है, हमारे पास इस रिजल्ट की वजह से आ रही है, ठीक है। तो वो एसोसिएट एरे में तमाम की तमाम वैल्यूज को क्या कर लेगा, लेकर आ जाएगा, फैच करके ले आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके जस्ट कुछ भी काम नहीं करना। इधर आके हमारे पास ये जो रॉ थी ना, रॉ कौन सी वाली, टेबल की रॉ थी, मैं इधर आऊंगा और इधर आके सबसे पहला काम ये करूंगा, ये जो टेबल की रॉ है इसको लूंगा
और इसको लेकर फाइल के लूप में ले जाऊं। बात समझ में आ रही है? इधर आया मैं और इधर आके मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब देखो, चूंकि मैं इसको पीएचपी के कोड के अंदर लेकर आ गया तो एचटीएमएल के कोड में क्या आने लग जाएगा, एरर आने लग जाएगा। भाई देखो यहाँ तक क्वेश्चन मार्क तक तो क्या था हमारे पास, पीएचपी का वर्क था ना, उसके नीचे एचटीएमएल का काम करेंगे तो वो इनेबल रहेगा। लेकिन जैसे पीएचपी के अंदर लेके जाएंगे तो क्या आने लग जाएगा, एरर आने लग जाएगा। उस एरर को कंप्लीट करने के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस यहाँ पे आके सब में क्या लगा दूंगा, इको लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, इको। इको से क्या होगा, मैं उसको हार्ड कोडेडली ले लूंगा कोड को, जिस तरीके से बीआर के डेक को ले रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आके इसको ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे भी इको दूंगा, ठीक है, कॉपी किया, ऑल्ट 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 और फिर ऑल्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इधर आके डबल इन्वर्टेड कॉमास को लेंगे, ठीक है। और सब में आपने क्या लगा देना है, टर्मिनेटर लगा देना है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमास देके टर्मिनेटर, ठीक है। अच्छा ये उर्दू लैंग्वेज मेरे पास सिलेक्ट हुई है, टर्मिनेटर भाई ऐसा, ठीक है। तो क्या, अच्छा फर्स्ट वाले में डबल इन्वर्टेड कॉमास लग गया, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने इसको भी क्या कर लिया, कवर कर लिया। अच्छा अब देखो, जब डबल इन्वर्टेड कॉमास ऊपर होते हैं तो अंदर हम लोगों को जो है, आउटर पे अगर आपके पास डबल इन्वर्टेड कॉमास होंगे तो इनर पे आप लोग क्या लोगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लोगे। ये पुराने का रूल होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं और बाहर भी डबल इन्वर्टेड कॉमास है, तो मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कर दूंगा। किस में कर दूंगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एरर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा कोड सही हो गया। तो अब देखें, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके एक काम ये करना है कि यार इधर जो डेटा है ना, इस डेटा को हम लोग लेकर आएंगे किसके जरिए से, जो लूप से हम लोग वैल्यूज लेकर आए हैं वो इस डेटा के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, ठीक है। और हमारा डेटा हर मर्तबा किस तरीके से आए, इसी फॉर्मेट के ऊपर आए कि सबसे पहले आईडी आ जाए उसकी, फिर उसके बाद टाइटल आ जाए और फिर डिस्क्रिप्शन आ जाए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आप लोगों को अभी दिखाऊं तो अभी क्या आंसर आएगा इसका, कोई मुझे बताएगा अभी क्या आंसर आएगा। अरे लिखा हुआ तो है, वो तो आंसर आएगा, लेकिन क्या बना जाए, क्या आएगा डेटा, कोई बताएगा जी। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे इसको लूप में दिया है, ठीक है, किस में दिया है, लूप है। तो लूप क्या करेगा, जितना डेटा उसके पास डेटाबेस में है वो उतनी दफा इसी रॉ को क्या कर देगा, रिपीट कर देगा, सेम रॉ को। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद देखा, तो आप देखें मेरे पास ये वाला डेटा आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके एक और वैल्यू लिखता हूँ किसके नाम की, मैंने यहाँ पे आके लिखा मिसबा और ग्रेड बी कर दिया, ठीक है। और इधर आके जैसे ही मैंने सबमिट किया तो मेरे पास एक और वैल्यू बढ़ गई, मेरे पास ये सेम वैल्यू बार बार बढ़ रही है। तो ये आप लोगों को कुछ इंडिकेट कर रही है कि हम लोग यहाँ पे आके अपनी वैल्यू भी तो डाल सकते हैं ना। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है, हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे कि हम लोग यहाँ पे आएंगे और इधर आके सबसे पहले उठाते हैं किसको, टाइटल। किसको उठाते हैं, टाइटल को। तो टाइटल मेरे पास सेकंड में है ना, मार्क की जगह पे टाइटल आएगा मेरा। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, शीट से ठीक है। अब हमारे पास जो है
ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके आइटम लिया मैंने, आइटम नाम का जो मेरा वेरिएबल था ना वो मैंने लिया, और उसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, टाइटल। क्या ले लिया, टाइटल। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके यही चीज लूंगा, किसके लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इधर आके डबल इन्वर्टेड कॉमास ये हटाई वैल्यू, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, डिस्क्रिप्शन। ठीक है आप। और इसके बाद जो है यहाँ पे आके हम लोग इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, एडिट और डिलीट के दो बटन आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, ई और डी लिख देते हैं। ठीक है, कि हर वैल्यू पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई और डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ये काम किया, तो अब आप लोग देखें, अब मेरे पास आ रहे हैं एरर। जनाब ये एरर आना बहुत सही है। ठीक है, तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का नाम क्या था, डी स्मॉल से था। ठीक है, और वहां पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, कैपिटल से। तो ये भाई ये गलतियां नहीं करिएगा, वरना ये आप लोगों की क्या होगी, मिस्टेक आती रहेगी और आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो जो आप लोगों ने कॉलम का नाम रखा है वहां पे, तो यही नाम आप यहाँ पे रखेंगे तो आएगा, वरना नहीं आएगा। देखिए हमारा पूरा का पूरा डेटा इजीली फैच होगा। अब देखो यहाँ पे आईडी नंबर सब पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। वो इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने आईडी को तो अपडेट किया नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके आईडी को भी अपडेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आया डबल इन्वर्टेड कॉमास लिए, और इधर आके 1 की जगह पे क्या कर दिया, आईडी कर देंगे हम लोग टाइटल की जगह पे। हाँ, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम किया। तो अब देखें, अच्छा अब आईडी का नाम वहाँ पे क्या रखा है हमने, अच्छा आईडी भी देखें स्मॉल आई के साथ ही, स्मॉल आई। तो अब देखें, आ गई। अच्छा अभी तो ये वाला डेटा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आके एक काम ये करता हूँ कि इधर से आके पूरा का पूरा डेटा हटा दे, क्या करता हूँ, डिलीट फ्रॉम इन। ठीक है, और इधर से आके मैंने ये पूरा का पूरा डेटा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और इसके बाद जो है जैसे ही मैंने शो करवाया तो मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा, तो वहां पे भी नहीं आना चाहिए ना। तो आप देखें मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, या मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ दोबारा इस फाइल के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, वो डेटा हट गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखी एक वैल्यू अली, और मैंने लिखा ग्रेड बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके जैसे ही सबमिट किया तो मेरे पास तो आईडी 10 आ रही है, विच इज बग। ठीक है, क्यों ये 10 आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी जब हम लोगों ने किसको पढ़ा था, जब हम लोगों ने डेटाबेस को पढ़ा था। तो डिलीट फ्रॉम इन्फो के जरिए से क्या होता है, आईडी बाकी रहती है लेकिन जो है हमारे पास डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी ना अच्छे तरीके से। इसी तरीके से ट्रंकेट को देखा था कि भाई ट्रंकेट में आईडी भी आपकी क्या होती है, स्क्रैच से 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो क्या हम हर मर्तबा ट्रंकेट करेंगे, जरूरी नहीं है, हम लोग डिलीट करेंगे। ठीक है, हम लोगों को कहीं 20 से भी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बाद दफा डिलीट करनी पड़ेगी। पूरा पूरा डेटा तो नहीं हटाएंगे ना भाई। कभी मेरे पास ये स्टूडेंट थे कौन, हम लोगों का क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास जो है, हमें हमेशा तो पूरा का पूरा डेटा डिलीट नहीं करना है ना भाई। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बच्चा है जैद। ठीक है, अब वो जैद नाम का लड़का क्लास से चले गया। ठीक है, तो मैंने उसका नाम काटना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 से उसकी एक की वैल्यू को डिलीट करेंगे ना, तो हमारी तो पूरी की पूरी आईडी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा है कि नहीं है भाई, 1 के बाद डायरेक्ट आपका आ रहा होगा मिसाल के तौर पे 3 आ रहा हो, अगर उसकी आईडी 2 है तो ये तो बग है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि कभी भी कॉलम के आईडी कॉलम के अंदर कभी भी हम लोग जो है रियल आईडी नहीं देते। क्या नहीं देते, रियल आईडी नहीं देते, बल्कि हम लोग काउंटर दे देते हैं। क्या दे देते हैं, काउंटर दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इधर से इसको हटाना है। ठीक है, आईडी को, और इधर आके
लूप से बाहर एक काउंटर की वैल्यू ले लेनी है, काउंटर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इधर आके काउंटर प्लस प्लस कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्लस प्लस क्या करता है, आपको वो वाली वैल्यू जो है क्या कर देता है, एक बढ़ा के दे देता है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी जब हम लोग ऑपरेटर्स को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वही रियल लाइफ के एग्जाम्पल में हम लोग यूज कर रहे हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास देखें आप लोग, अब जो भी डेटा है, जैसे ही दो आया तो मेरे पास क्या हुआ, 1 2 आ गई आईडी। इट्स मीन दैट कि अब हमारी आईडी भी सही वर्क कर रही है और हमारा डेटा भी सही वर्क कर रहा है। अब देखें, अब हम लोगों ने एक नेक्स्ट काम वो ये करना है कि इसके ऊपर एक सर्चिंग क्यूरी लगानी है। क्या लगानी है, कि मेरा डेटा भी सर्च हो, क्या हो, मेरा डेटा सर्च हो। तो उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग डेटाबेस से नहीं कर रहे, वो हम लोग उसके लिए एक जे क्यूरी का क्या प्लगइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जे क्यूरी का प्लगइन यूज करते हैं। बहुत इजी है, ठीक है। आज की क्लास वैसी भारी नहीं थी, ठीक है, बहुत इजी थी, ठीक है। मीन्स दैट कि उसमें 3 लाइन का कोड था आज की क्लास में। अगर मैं आज की क्लास में पूरा कंसाइज करूं तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक बूट स्ट्रैप से टेबल उठाया, ठीक है, और उसकी बॉडी के अंदर पीएचपी को ओपन किया, ठीक है। और पीएचपी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, और फिर उसके बाद माया एसक्यूएल क्यूरी, जो क्यूरी बिल्डर होता है, जो क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है हमारे पास, तो कौन उसको मतलब कौन कनेक्शन के नाम से था हमारे पास, कनेक्शन कौन बनाया होता है, ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से सिलेक्ट डेटा के नाम से हम लोगों ने एसक्यूएल की क्यूरी बताई हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसको दी, और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक लूप लिया, और लूप के अंदर माया एसक्यूएल फैच एसोसिएट एरे दिया, और जो हमारे पास क्यूरी बिल्डर था वो इसको पकड़ा दिया, ठीक है। लूप क्या करेगा, वो तमाम की तमाम वैल्यूज को क्या कर देगा, आइट्रेट कर देगा, जो कि जितनी भी वैल्यूज आपके डेटाबेस में मौजूद है। फिर इन वैल्यूज को हम लोगों ने क्या किया, एक रॉ के अंदर रैप कर दिया। सही है, बात समझ में आ रही। तो जैसे मैंने रॉ के अंदर रैप किया तो मेरे पास क्या हुआ, वो हर उसके हिसाब से, हर टेबल के हिसाब से आपके पास क्या आने लग गए, आपकी वैल्यू आने लग गए इंडेक्स बाय इंडेक्स, ठीक है। बात समझ में आई। तो हम लोग को यही टास्क अचीव करवाना था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर यूजर सर्च करवाना चाहे तो वो कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन प्लगइन होता है। क्या होता है, बिल्ट इन प्लगइन होता है जे क्यूरी का। तो वो कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, जे क्यूरी सीडीएन। अब मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इधर आके जे क्यूरी का ये जो सीडीएन है इसको लेंगे हम लोग। ये किस तरीके का होगा, आप लोग देखें, यहाँ पे आके आपने जैसे लिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है।
ये आपको कोई कोडिंग नहीं करनी, आप लोगों ने जस्ट लिंक लगाना है और ये पूरा का पूरा आपके टेबल के ऊपर भी ये ऐसे ही वर्क करने लगेगा। ठीक है, कैसे करेगा आओ देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले इधर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सी एस एस को लेंगे। किसको लेंगे, सी एस एस के लिंक को लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से सी एस एस का लिंक कहाँ पे पेस्ट होता है, इधर ही होता है ना। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, लिंक के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट नीचे आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, स्क्रिप्ट भी जावा स्क्रिप्ट कॉपी किया, इसका सीडीएन और इधर आके इसको हम लोगों ने क्या किया, पेस्ट किया। ठीक है, सेव। अच्छा अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके अब आपको जब अगर इसका यूज करना है ना, तो आप एक काम ये करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग यूज करें और उसके अंदर ये वाला जस्ट कोड लिखें। पहला स्टेप क्या, सी एस एस का लिंक उठाया, फिर किसका उठाया, जेएस का उठाया, फिर उसके बाद किसका उठाया, स्क्रिप्ट का ये जो कोड था ये उठाया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे इन्होंने एक आईडी बना के दी हुई है। क्या बना के दी हुई है, आईडी बना के दी हुई है। हैशटैग में आईडी आती थी ना, डॉट में क्लास आती थी, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, जो मेरे पास टेबल है ना, टेबल उसके ऊपर आके हम लोगों ने आईडी क्या ले लेनी है, और आईडी कौन सी ले लेनी है, जो इधर दी हुई है। मैं यहाँ पे आया, माई टेबल के नाम से आईडी है, तो माई टेबल ही लिख देता है वहाँ पे जाके। मैं यहाँ, ठीक है, समझ में आई। तो अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके ये काम कर लिया। अब हम लोगों का एक काम रह गया, वो ये कि हम लोगों ने जो है जावा जे क्यूरी का सीडीएन लिंक लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे जे क्यूरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखें, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पे आके क्या किया है, जस्ट जे क्यूरी का जो है क्या कर दिया, लिंक पेस्ट किया। ठीक है, और वो लिंक हम लोगों ने कौन सी साइट से लिया था, आप लोग जो है जे क्यूरी की साइट पे, मुझे दिखा नहीं। ठीक है, तो वैसे जे क्यूरी की साइट पे भी होता है, लेकिन आप लोगों ने कहीं से भी जो है जे क्यूरी का सीडीएन लिंक उठा लेना है। क्या उठा लेना है, जे क्यूरी का सीडीएन लिंक उठा लेना है और आप लोग को ये मिल जाएगा। आप लोग देखिए, मैंने ये वाला लिया था, ये वाला। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आप इसमें से कोई सा भी एक लिंक उठाएं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया। अब देखो, अगर आप लोग अपना ये वाला कोड जो है क्या करोगे, ऊपर रखोगे ना, तो कभी भी जो है आपका कुछ सिनेरियोज में चल सकता है, कुछ में नहीं चल सकता है। ठीक है, वो बिकॉज क्यों, क्योंकि आप
जो करेंट डेटा टेबल है उसका सीडीएन हमेशा क्या करोगे, उससे ऊपर रखोगे तो वो चलेगा, ठीक है। क्योंकि पहले आप ये बताओगे ना कि मैंने आपके प्रोग्राम में कौन से क्या चीज़ का यूज़ किया है, डेटा टेबल का यूज़ किया है, ठीक है। उसका सीडीएन लिंक आएगा, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी सारी की सारी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही इसको रिफ्रेश किया, आप देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा ना, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देखो मेरे पास यहाँ पे आके मैंने इसी कोड को क्या किया, जो मेरे पास डेटा टेबल वाला ऊपर है ना लिंक, ये वाला अभी लगाया है ना सीडीएन लिंक, कौन सा वाला, ये तो जेक्यूरी का था सबसे पहला, ये जेक्यूरी का है, ठीक है। मैं इस पे लिंक भी देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये वाला कौन सा था, ये हम लोगों ने डेटा टेबल वाला जो उठाया था, याद करें। तो मैं यहाँ पे आया जेएस लिंक डेटा टेबल, ठीक है। और ये वाला कौन सा था, ये बूटस्ट्रैप का अपना था, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास, अगर मैं वो वाला कोड इनके बाद लिखूंगा ना, तो वो मेरा क्या होगा, सही तरीके से मुझे वर्क करके देगा। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो आप लोग देखो मेरे पास वो पूरा का पूरा वर्क करके देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, सिर्फ क्या करना है, आप लोगों ने जेक्यूरी का सीडीएन लिंक लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या करना है, डेटा टेबल में जाएंगे, सबसे पहले सीएसएस का लिंक उठा लो, जेएस का उठा लो, और फिर उसके बाद किसका उठा लो, स्क्रिप्ट का, ठीक है। दैट्स इट। और जो आईडी आप लोगों की माई टेबल है, इस आईडी को रैप कर दो आप किस पे, टेबल की आईडी पे, आपके पास पूरी सर्चिंग की फंक्शनैलिटी आ जाएगी, देख रहे हो यहाँ। अगर मैं यहाँ पे आके कुछ वैल्यूज रैंडम इंसर्ट करता हूँ अपने डेटाबेस में, तो मैं पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट भी देख लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद डेमो लिखा, और उसके बाद डेमो 1 कर दिया, ठीक है, सेव किया। इसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पे आके समी लिखा, डेमो 3 किया, सबमिट कर दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आके जैद लिखा और 2 3 लिखा, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके एक और वैल्यू ले लेता हूँ, मैंने मिसबा लिखा और मैंने यहाँ पे आके ग्रेड लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद सही है, ये वैल्यू आ गई। अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे आपका डेटा जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये आपको क्या भी दे रहा होता है, यहाँ पे बता भी रहा होता है कि आप 25 रॉस दिखाना चाह रहे हैं उसमें, या आप जो है कहते हैं 50 रॉस दिखाना चाह रहे हैं, या 100 रॉस दिखाना चाह रहे हैं, और 10 एटलीस्ट ये दिखाता है। अब देखो एक लास्ट वाली हमारे पास कहाँ पे जा रही है, अलग पेज पे जा रही है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी जो है तमाम की तमाम एक ही उस पर दिखाए, तो मैं क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा यहाँ पे, तो यार 25 भी कर दूंगा, तो अभी हमारा डेटा छोटा ही है, हमें जो है क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आज का काम था, ठीक है। आज के काम में हम लोगों ने क्या किया, डेटा को रिट्रीव किया, ठीक है, और फिर टेबल पे रैप किया, और फिर उस टेबल के अंदर हम लोगों ने फंक्शनैलिटी निकाली। अब देखिए ये सिर्फ पेजिनेशन नहीं दिखा रहा है, ये आपको जो है यहाँ पे आके मैंने जैसे लिखा मिसबा, तो ये मुझे मिसबा की वैल्यू भी सर्च करके दे देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो आज की क्लास अच्छी लगी, तो आप लोगों ने बस ये करना है कि इसकी ना प्रैक्टिस करनी है, वरना जो है भूल जाओगे, ठीक है। और जो बच्चे नहीं आए हैं उनको भी जो है बोल देगा कि सर ने इसकी जो है क्या किया, प्रैक्टिस दी थी। और दूसरा ये कि अच्छा, गुज़िश्ता कल जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे, वो बच्चे क्या करें भाई, वो यूट्यूब से वीडियो देख लें, ठीक है, उसमें भी है मौजूद, ठीक है। तो ये है, बाकी बेटा असाइनमेंट मुकम्मल कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। और असाइनमेंट इंशाल्लाह मुझे जो है पता है, वो फॉर्म जो मैंने दिया था वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप लोग ले लें, उसका टाइम ले लें, ठीक है। और ये है कि आप लोग मुझे वो सबमिट करवा दें ईद के बाद, ठीक है, सही है। तो आप लोग जो है, लेकिन ये वाली जो जो फॉर्म नहीं था जो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भेजा ग्रुप पे, ठीक है, कि असाइनमेंट एज असाइनमेंट, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्लासेस की, प्रैक्टिस में हर क्लास के दौरान चेक करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोग जो जो क्लास का काम होता जा रहा है ना, उसके साथ साथ चलते रहो, ठीक है। तो फिर तो आप लोग बहुत अच्छा इस कोर्स से एंटरटेन होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी पेंडिंग में डाला है ना, कोडिंग बहुत आगे निकल जाएगी और आप लोग बहुत पीछे रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपडेट और डिलीट को भी देखेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा टेस्ट भी होगा आप लोगों का, ठीक है।
जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है, उसका इंसर्ट और शो का, ठीक है, जितना अब तक पढ़ा है, ठीक है, फॉर्म और उसके साथ साथ सिलेक्ट वगैरह के जितना काम है ना उसको देखिए, ठीक है।